यूपी की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाल लिया है और एक बार फिर से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को फिर से तमाम किसान संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। वो क्या खबरें हैं, इस स्टोरी में आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किसानों का अगला कदम क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। संयुक्त किसान मोर्चे में शामिल किसान नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को यमुना एक्सप्रेसवे से हिरासत में लिया गया है। वो ग्रेटर नोएडा में 0 पॉइंट पर हो रही किसान महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अलीगढ़ के टप्पल में ही रोक लिया और हिरासत में लेकर थाने ले गई। बता दें कि राकेश टिकैत टप्पल में भाकियू के उपाध्यक्ष के यहाँ ठहरे हुए थे, जिसके बाद वो सुबह नोएडा में किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेने निकले और इस दौरान वो अन्य किसानों के साथ यमुना एक्सप्रेसवे के बीचों बीच पैदल भी चले और नजर आए। फिर थोड़ी दूरी तक जाने के बाद एक कार में बैठ गए। आपको बता दें कि किसान भवन सिसौली में हुई महापंचायत में निर्णय लिया गया था कि यूपी के 5 मंडल, जिनमें मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर के 0 पॉइंट पर महापंचायत में पहुंचेंगे और यूपी के 13 मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपद अपने अपने संबंधित थानों में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। सिसौली में हुई मीटिंग के संबंध में राकेश टिकैत ने जानकारी देते हुए बताया था कि गौतम बुद्ध नगर में एक बड़ी पंचायत की जाएगी। राकेश टिकैत ने सभी से इसमें शामिल होने का आह्वान भी किया था। राकेश टिकैत ने कहा कि आगे जो फैसला होगा वही होगा। राकेश टिकैत ने कहा था कि हम अपने 0 पॉइंट धरना स्थल पर जाएंगे, पुलिस रोकने का काम ना करे। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरह से सरकार की पॉलिसी चली हुई है वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एनजीटी के नाम पर 10 साल पुरानी गाड़ियां एनसीआर में लेकर नहीं चल सकते हैं, उसके 20,000 के चालान हैं। राकेश टिकैत ने पूछा कि क्या जनता ये सब भूल गई और जनता पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व तो एक बहाना है, जमीन पर कब्जा करना है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है और इस आंदोलन का उद्देश्य नोएडा में जो किसान जेल में बंद करे गए हैं उनको छुड़वाना है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में उतरने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। बड़े किसान नेताओं के घर के बाहर अभी से ही पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। वहीं साथ ही हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। ये तो हुई किसानों की बात, अब बात उनकी जिन्होंने बीजेपी के आलाकमान को हिला दिया है। तो आपको बता दें कि देश में किसानों का आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में है और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दे को लेकर सीधे सीधे सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जाट नेता धनखड़ किसानों के मुद्दे को जिस तरह से कृषि मंत्री के सामने उन्होंने उठाया, इससे सत्यपाल मलिक याद आ गए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे इस जाट नेता ने तो किसानों के मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से जाट नेता सवाल उठा रहे हैं, इससे बीजेपी के साथ केंद्र सरकार पर नैतिक दबाव पड़ना तय है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल किया कि आखिरकार किसानों से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। धनखड़ ने कहा कि कृषि मंत्री जी हर पल आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं और भारत के संविधान के तहत दूसरे सबसे बड़े पद पर विराजमान व्यक्ति के रूप में आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया मुझे बताएं। किसान संकट में है और आंदोलन कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसानों से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। ये स्थिति देश के समग्र कल्याण के लिए अच्छी नहीं है। क्या किसानों से कोई वादा किया गया था और वो वादा क्यों नहीं निभाया गया? हम वादा पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या किसानों से कोई वादा किया गया था और वो वादा अभी तक क्यों नहीं निभाया गया? हम वादा पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है और समय जा रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। धनखड़ ने आगे कहा कि कृषि मंत्री जी, मुझे तकलीफ हो रही है। मेरी चिंता ये है कि अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई। आप कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं तो इससे पहले सत्यपाल मलिक ने कृषि कानूनों के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी को अहंकारी तक बता डाला था। मलिक का कहना था कि वो किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करने के लिए गए थे, लेकिन उनकी पीएम मोदी से लड़ाई हो गई। मलिक ने जयपुर की एक सभा में कहा था कि मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई। वो बहुत घमंड में थे। मलिक के अनुसार जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मारे गए हैं।
कहा कि आपके लिए ही तो मारे थे, जो आप राजा बने हुए हो, मेरा झगड़ा हो गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और जाट नेता सत्यपाल मलिक किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे। मलिक लगातार किसानों की सभाओं में केंद्र की नीतियों की आलोचना भी करते रहे हैं। अक्टूबर 2022 में सत्यपाल मलिक ने कहा था कि किसानों को एक बार फिर आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगा चुके हैं। सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के अपने वादे से पीछे हट गई। किसानों से सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नजर हमारे भोजन, जमीन और रोजगार पर है। समय किसी के लिए खड़ा नहीं होता। अगर आप आज खड़े नहीं हुए तो सालों तक भीख मांगते रहेंगे। फिलहाल बीजेपी किसानों के मुद्दे को लेकर बैकफुट पर नजर आती है। सरकार की तरफ से किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की बातें लगातार की जाती हैं। वहीं कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद किसानों से किए गए वादों को पूरा करने को लेकर सरकार की तरफ से उदासीनता भी साफ नजर आती है। चुनाव के दौरान बीजेपी किसानों के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आई थी। पंजाब, हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी के प्रति किसानों की नाराजगी स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आई है। और ऐसे में उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से किसानों के मुद्दे पर सरकार को लेकर सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठाए हैं, इससे पार्टी के साथ ही सरकार को जवाब अब देना होगा। उपराष्ट्रपति ने इस तरह से सीधे सीधे विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका भी दिया है। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति की तरफ से इस मुद्दे को उठाने के बाद सरकार पर तुरंत निशाना भी साधा। कांग्रेस ने किसानों से जुड़े वादों को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर कहा कि वो भी सरकार से यही सवाल पूछ रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी कब हकीकत का रूप लेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने धनखड़ के बयान का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही सवाल पूछ रही है। चेयरमैन सर, एमएलसी के लिए कानूनी गारंटी कब हकीकत का रूप लेगी? एमएलसी तय करने के लिए स्वामीनाथन फार्मूला कब लागू होगा? जिस तरह पूंजीपतियों को कर्ज से राहत दी गई, उसी तरह का लाभ किसानों को कब मिलेगा? और क्या कुछ कहा जयराम रमेश ने, ये भी आपको सुनाते हैं। हम उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के चेयरमैन साहब हैं, उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और वो हमारे गार्जियन हैं, राज्यसभा के गार्डियन हैं, संविधान के रक्षक हैं। और जो उन्होंने सवाल किए हैं कृषि मंत्री से, कांग्रेस पार्टी वही सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रही है 4-5 साल से। किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा कब दिया जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल हम कह रहे हैं कि आपने वादा किया था कि संपूर्ण खेती की लागत को 1.5 गुना बढ़ाकर एमएसपी उसी स्तर पर तय किया जाएगा, वो कब आप इंप्लीमेंट करेंगे? और तीसरा सवाल, 16 लाख करोड़ आपने निजी कंपनियों का ऋण जो है उसको माफ कर दिया है। किसानों का 2 लाख 3 लाख करोड़, मुश्किल से 3 लाख करोड़ होगा, वो ऋण कर्जा कब माफ करेंगे? यही तो 3 सवाल राहुल जी पूछ रहे हैं, खड़गे जी पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त, चुनावी प्रचार के वक्त। और वही सवाल आज सम्मानित धनखड़ साहब ने कृषि मंत्री से पूछा है। सवाल तो देना चाहिए ना। हम तो इसी पर हम बहस भी चाहते हैं, इसी विषय पर हमने नोटिस भी दिए हैं। पर हमें खुशी है कि उपराष्ट्रपति जी ने उचित समझा है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर से कृषि मंत्री से ये सवाल पूछे हैं। ये किसान सवाल पूछ रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस सवाल पूछ रही है, जनता पूछ रही है, किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? फिलहाल किसानों पर सत्यपाल मलिक के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान ने बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है। और ऐसे में ये अटकलें अब लगने लगी हैं कि कुछ और नेता बीजेपी से किसानों को लेकर बगावत कर सकते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों का अगला कदम क्या होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।